ये आईना है या तू है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। आपने अगर सुना हो, आईना करके गाना है, कियारा आडवाणी शाहिद कपूर की फिल्म थी। तो आज हम बात करेंगे आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स की। ठीक है, आइनो। आप बोलोगे सर आप ये क्या उल्टा सीधा हमको पढ़ा रहे हो। हाँ पता है, मैं जानबूझ के गलत लिखा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आइनो नहीं, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। ठीक, ये रिसेप्टर्स फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं, इनका एक्शन मिली सेकेंड्स में होता है, कुछ करना ही नहीं होता ना, तो फट से ये आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर हो गया। दिस इज द आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। इस पर आकर के कोई भी ड्रग फट से बाइंड करती है, और जैसे ही बाइंड करती है वैसे ही तुरंत क्या होता है, ये फट से खुल जाता है। सो इसका एक्शन होता है इन मिली सेकेंड्स। जैसे ही ड्रग आई, रिसेप्टर पे बाइंड करी, फट से ओपन हो गया। इंपॉर्टेंट इसमें आपको ये याद रखना है कि इट मूव्स, आयन की एंट्री होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो जब आयन का ये चैनल ओपन होता है, ये पर्पल कलर में जो है, दिस इज द आयन चैनल। सो वंस द आयन चैनल ओपन्स, व्हाट हैपेंस इज, इसके ओपन होने के बाद सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर आए ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो भी एक्स वाई जी आयन होगी, आप इतना समझो, दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम अंदर आएगा। पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, तो जब कभी भी ये खुलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा और सेल हो जाएगा हाइपर पोलराइज। तो अभी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वो कर देता हूँ। तीन चीज़ें, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी समझा देता हूँ। जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल का, दैट वेरीज, ठीक है, दैट इज जनरली -70 टू -90 मिली वोल्ट। दिस इज द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और वो तब नापा जाता है जब इलेक्ट्रोड सेल के अंदर लगाते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पे। अब आप पूछोगे ये क्यों होता है सर, तो आप सब लोग इस पंप के बारे में पहले ही पढ़े ही होंगे, 3 सोडियम 2 पोटाशियम पंप। ठीक है, ये अंदर का हमेशा जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। वाई, क्योंकि 3 सोडियम जा रहे हैं बाहर और 2 सोडियम और 2 पोटाशियम आ रहे हैं अंदर। ये सोडियम पोटाशियम पंप है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप, ये फिजियोलॉजी का में कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो ही चुका होगा। तो जब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 ही अंदर आ पा रहे हैं, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से इनर सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है। सो दिस इज द डीपोलराइज स्टेट। ठीक, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, दिस इज नोन एज द पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज स्टेट कब होती है, जब नॉर्मल आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल होता है। अब जब सोडियम अंदर आता है, आपको पता है एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है एंड द सेल बिकम्स डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का क्या मतलब हुआ, सिंपल सी भाषा में, जो अंदर का आपका यहाँ पर जो नेगेटिव था वहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा +10 टू +20 मिली वोल्ट। अब हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि पोटाशियम बाहर चला गया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो ये सेल और ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, सपोज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल है और आपने क्या किया, पोटाशियम चैनल ओपन हुआ और सारा पोटाशियम बाहर लीक आउट हो गया, तो अंदर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस, जब पोटाशियम या तो चला जाए बाहर, या फिर अगर क्लोराइड अंदर आता है, क्लोराइड एज ए नेगेटिवली चार्ज एंड बेसिकली अंदर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल अगर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा कम हो गया। मतलब यहाँ पर -120 टू -150 मिली वोल्ट। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, देखिए आप लोग समझ लो व्हाट इज पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। ठीक,
तो अब हम बात करेंगे अबाउट द लोकेशन ऑफ दीज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, आपको बस 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस याद करनी है। अब कहाँ पर, पहले आप लोग सोचो, कॉमन सेंस, सबसे फटाफट काम कहाँ होना है, मिली सेकेंड्स में, बस ड्रग बाइंड, चैनल ओपन, बाइंड ओपन, बाइंड ओपन, बाइंड ओपन, ऐसे 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 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी काम पे सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सबसे इंटीरियर है, वहाँ पे यूं 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 मिली सेकेंड्स में हमको काम चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले तो आपको कभी नहीं भूलना है, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब इसमें 2 इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सीएनएस में। सो जो मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, और गाबा, इसका रिसेप्टर होता है गाबा ए। ठीक, ये लोकेशन हो गया एनोट्रोपिक रिसेप्टर की। ठीक है, सीएनएस में। और जो एक्साइटेटरी होता है हम न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज ग्लूटामेट। ठीक, गाबा एक्ट्स ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। ठीक, गाबा एक्ट्स ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। ठीक, और जो ग्लूटामेट होता है वो एक्साइटेटरी होता है, वो 2 अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करता है। एक तो वो काम करता है ऑन द एन मिथाइल डी एस्पर्टेट, NMDA रिसेप्टर, और दूसरा हो गया AMPA। ठीक, ये आपको याद हो गया CNS में। ठीक है, अब नर्व में हमको फटाफट काम चाहिए, वी कांट वेट। ठीक है, क्योंकि नर्व में हमको जल्दी जल्दी काम चाहिए। ठीक है, सो नर्व में कहाँ पे नर्व्स में होते हैं ये आप लोगों को याद करना है। आइनोट्रोपिक नर्व में निकोटिनिक 2 तरह के होते हैं। अब मैं आपको बताया था ना कि जो एस्टाइल कोलिन होता है जो पैरासिम्पथेटिक में होता है, सो इसमें 2 होते हैं। एक तो NM रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन द नर्व एंड द मसल। ठीक, और दूसरा होता है NN रिसेप्टर्स। जो NN रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। हम चाहते हैं फटाफट इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो, सो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में दोनों आ जाएंगे आपके, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया प्लस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेरोटोनिन की 7 फैमिलीज होती हैं, 5-HT1 2 3 4 5 6 7 7 होती हैं। एक इकलौता सेरोटोनिन का आयन चैनल गेटेड होता है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, दैट इज 5-HT3। ठीक, so this finishes inotropic receptors. Bye.